स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज फिर से चर्चा करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो भी प्रीवियस 10 ईयर में प्रश्न बने हुए हैं वही चर्चा कर रहे हैं। आज हम जीएस सेक्शन करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से लगभग दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस ऐसा मान के चलिए 15 क्वेश्चन जीएस सेक्शन से आएंगे, 15 क्वेश्चन एचपीजीके से आएंगे। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 10 आएंगे इंग्लिश के, और 120 क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे आपके कंप्यूटर से। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। जो द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती बाज 112 का जो आंसर होगा वो था मूल शंकर। मूल शंकर इसका आंसर होगा। दोस्तों आपसे हम 5 प्रश्न पूछेंगे, 5 प्रश्न का आपने सही जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में इकट्ठे 5 प्रश्नों का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक ही बारी में देना है, जिससे क्या होगा हमारा 1 जनवरी को विनर घोषित किए जाएंगे। फर्स्ट विनर, सेकंड विनर एंड थर्ड विनर। जो भी विनर बनता है उसको क्या प्राइजेस दिए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2021 को। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हम 5 क्वेश्चन पूरे जो भी हम वीडियो बना रहे हैं 5 क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको देना है। देखिए दोस्तों, द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती या वाज मूल शंकर। दोस्तों आपको ये भी बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जिन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। तो और ये कहाँ के रहने वाले थे, पहला क्वेश्चन है। 5 प्रश्नों में से पहला क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे। सेकंड क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी कहाँ स्थित है। थियोसोफिकल सोसाइटी, वेयर वाज द थियोसोफिकल सोसाइटी फाउंडेड। देखो 113 का आंसर होगा, वो होगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिपीट ही होते हैं। जो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग है, क्वेश्चनों को रिपीट ही करेगा, ठीक है। जो जीएस सेक्शन तो रिपीट ही होगा, पिछले 10 सालों के पेपर पढ़ लो, वही क्वेश्चन मिल जाएंगे। 120 बस कंप्यूटर पे ध्यान दीजिए और ये रिपीटेड क्वेश्चन हमारे वीडियो से कर लीजिए। When did the first Indian National Congress meet in Bombay, ठीक है। कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। 114 का जो आंसर होगा वो होगा 1885 में। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से, जो मीटिंग हुई थी कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बैठक हुई थी, जो प्रथम हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके पास हो गए, 3 मैं पूछूंगा बीच में कहीं से। अभिनव भारत सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय, अभिनव भारत सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय। देखिए अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। 115 का जो आंसर होगा, 115 का जो आंसर होगा वो सावरकर बंधु के द्वारा की गई थी। सावरकर ब्रदर्स के द्वारा ये जो अभिनव समाज की स्थापना, अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है। विच ऑफ द फ्लोइंग रेंजेस सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंदस वैली। 116 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ग्रेट हिमालय रेंज, ठीक है। बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी जो कश्मीर जो किसको कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इलायची पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। जो इलायची पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती है, 117 का वो होगा पलानी पहाड़ियों के नाम से, पलानी हिल्स के नाम से जानी जाती है। जो इलायची की पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती है, पलानी हिल्स के रूप में जानी जाती है। अगला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑन इट्स राइट बैंक इज। गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। देखिए 118 का जो आंसर होगा वो होगा ए, यमुना इसका आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7580030176। क्या है 7580030176 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप हमसे हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखो एक नोट्स होंगे, पेड होंगे नोट्स, ठीक है।
आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको नोट्स, ऑनलाइन क्विज़ेस मिलती हैं और भी बहुत कुछ मिलता है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7580030176। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 का क्या आंसर है? 118 का मैंने बता दी, यमुना आंसर होगा। 119 वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेटेड ओवर द, 119 का जो आंसर होगा वो होगा भूमध्य सागर से होता है। भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। अगला है द इंडो गैंगेटिक मैदान अधिकांशतः बने हैं, ठीक है, जो इंडो गैंगेटिक, द इंडो गैंगेटिक प्लान्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ, इसका जो आंसर होगा 120 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के हैं। किसके हैं? जलोढ़ मिट्टी के बने हुए हैं। 121 के प्रश्न की बात करूं, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया इज, 121 का जो आंसर होगा 121 का, देखिए बहुत ही क्वेश्चन आसान है, वो है अरावली की पहाड़ियाँ जानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली की पहाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है। 121 का क्या होगा? डी आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्राण प्रोडक्शन, ठीक है, निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? ठीक है, प्राउन इसको बोलते हैं, प्राउन प्रोडक्शन के लिए, झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है। 122 का जो आंसर होगा दोस्तों, जो 122 का आंसर होगा वो होगा 122 का आपको आंसर देखने को मिलेगा वो है चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक इसका आंसर होगा। 122 का चिल्का लेक। दोस्तों जो 122 का होगा वो होगा चिल्का लेक। क्या होगा? चिल्का लेक होगी। निम्न में से कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? वो है चिल्का लेक। दोस्तों ये बताना है, इतना ही ये महत्वपूर्ण है, झींगा उत्पादन के लिए चिल्का झील जानी जाती है। चिल्का झील जो झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। आपको ये बताना है कि झींगा उत्पादन के लिए जो चिल्का झील है वो कहाँ पे पड़ती है, कहाँ पे ये झील है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, 2 और पूछने हैं आपसे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों 123 क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? ठीक है, कास्ट की पकाई के लिए, क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? वो है 123 का जो आंसर होगा वो होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है आर्द्रता, मॉइस्चर हटाने के लिए किसकी कास्ट की क्या की जाती है? पकाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स ऑफ इंडिया इज कंसीडर एज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड? निम्न में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्च गुरुत्व बांध माना जाता है? दोस्तों 124 का जो आंसर होगा वो होगा भाखड़ा नंगल डैम। आपको ये बताना है भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपको बताना है कहाँ पे बढ़ता है और कौन सी नदी पर ये जो भाखड़ा नंगल डैम है बना हुआ है। 4 क्वेश्चन आपके हो गए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आगे वीडियो में, चलो देखते हैं। इंडियाज पोजीशन इन जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज, इंडिया पोजीशन इन जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज, 125 का जो आंसर होगा वो होगा ए, फर्स्ट है। जूट प्रोडक्शन में जो इंडिया का स्थान आता है वो प्रथम आता है। 125 का क्या होगा? प्रथम स्थान होगा, ए आंसर होगा। 126 की बात करूँ, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर, पद हरित क्रांति से तात्पर्य है, हरित क्रांति से तात्पर्य है कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी, रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड इन, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है वो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये आपको बताने हैं क्वेश्चन दोस्तों। और आपको 128 का आपको खुद आंसर बताना है कि आकाशगंगा
डैश हैं, ठीक है। आकाशगंगा क्या है, इसका आंसर भी बताना है। टोटल 5 क्वेश्चन है जो आपको आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो भी आंसर सही देता है उसको प्राइजेस मिलेंगे। 5 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।